भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर गंगा के पानी का मुद्दा सुर्खियों में है। 1996 में हुआ गंगा जल बंटवारा समझौता इस साल दिसंबर में खत्म होने जा रहा है। उससे पहले ढाका ने नई संधि को लेकर अपनी मांगे तेज कर दी है। बांग्लादेश ये चाहता है कि नए समझौते में पानी की गारंटी का प्रावधान मजबूत किया जाए ताकि सूखे और कम बहाव के समय भी उसे तय मात्रा में पानी मिलता रहे। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। बांग्लादेश जून से भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले समझाते हैं कि आखिर गंगा के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी यानी कि गंगा जल बंटवारा संधि हुई थी और यह समझौता 30 साल के लिए किया गया था। इसकी अवधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है और इस संधि के तहत गंगा के पानी का बंटवारा पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर किया जाता है। खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि यह व्यवस्था पूरे साल के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से 1 जनवरी से 31 मई के लिए सीजन यानी कम पानी वाले समय के लिए है। अब सवाल यह है कि फरक्का इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो गया? गंगा भारत में उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास नदी का पानी अलग अलग धाराओं में बंटता है और एक तरफ भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की ओर पानी जाता है, जबकि दूसरी तरफ पानी बांग्लादेश में प्रवेश करता है जहां गंगा को पद्मा कहा जाता है। भारत में फरक्का बैराज का एक प्रमुख उद्देश्य गंगा के पानी का कुछ हिस्सा भागीरथी हुगली प्रणाली की ओर मोड़ना है, जिससे कोलकाता और आसपास के इलाकों में नदी की जो स्थिति है वो नौवाहन को मदद मिलती रही। अब भारत सरकार के मुताबिक फरक्का से बांग्लादेश को पानी भी 1996 की संधि के अनुसार छोड़ा जाता है। अब आते हैं बांग्लादेश की नई मांग पर। जो अब बांग्लादेश मांग कर रहा है उस पर आपको बताते हैं। ढाका ये चाहता है कि नई संधि में पानी की उपलब्धता को लेकर ज्यादा भरोसेमंद व्यवस्था हो। खासकर सूखे के मौसम में अगर गंगा का बहाव कम हो जाए तो बांग्लादेश के न्यूनतम मात्रा में पानी मिलने की गारंटी मिले। और इसे आसान भाषा में समझते हैं, गारंटी क्लोज का मतलब होता है कि पानी का बहाव बहुत कम होने पर जो डाउन स्ट्रीम होती है देश यानी बांग्लादेश की ओर न्यूनतम मात्रा में पानी सुनिश्चित करने की व्यवस्था, यानी कि उसे न्यूनतम पानी मिलना ही मिलना है, चाहे भारत में पानी कितना भी कम। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1996 की मौजूदा संधि में भी 35,000 व्यूसेक पानी की गारंटी का एक विशेष प्रावधान मौजूद है, लेकिन यह सुनिश्चित परिस्थितियों और तय 10 दिन की अवधि में लागू होता है। संधि के अनुसार 1 जनवरी से 31 मई पर फरक्का पर पानी का बंटवारा 10 दिन की अवधि के हिसाब से होता है। बांग्लादेश की चिंता यह है कि आज की नदी और मौसम की जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है वो 1996 जैसी नहीं। जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में बदलाव है, सूखे की बढ़त तेज हो गई है, अनिश्चितता बढ़ गई है, पानी के प्रभाव को प्रभावित किया जा रहा है और एक हालिया भारतीय रणनीतिक अध्ययन भी ये कहता है कि 1996 की संधि जिन पुराने हाइड्रोलॉजिकल आंकड़ों पर आधारित थी, आज की बदलती परिस्थितियों में उसकी समीक्षा की जरूरत हो सकती है। और यही 1977 की बात करते हैं। 1977 के समझौते का जिक्र भी सामने आता है। 1977 की व्यवस्था में बांग्लादेश के लिए एक अलग न्यूनतम गारंटी प्रावधान था, जिसमें बेहद कम प्रवाह की स्थिति में भी उसके हिस्सों की एक न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने की व्यवस्था थी। 1996 की संधि में वैसा व्यापक गारंटी क्लोज शामिल नहीं किया गया। अब बांग्लादेश इसी तरह की ज्यादा मजबूत गारंटी व्यवस्था चाहता है। इसके साथ ही ढाका पानी के आंकड़ों की पारदर्शिता, पर्यावरणीय प्रभाव, नदी की सेहत, खारेपन और जो इकोलॉजिकल फ्लो है जैसे मुद्दों को भी नई संधि में ज्यादा महत्व देना चाहता है। लेकिन भारत के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गंगा सिर्फ बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। भारत के लिए भी ये करोड़ों लोगों की कृषि, पेयजल, नदी परिवहन और पर्यावरण से जुड़ा एक संसाधन है। इसलिए किसी भी नई व्यवस्था में दोनों देशों के हितों के बीच संतुलन जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका ने गंगा संधि पर बातचीत के लिए नई तकनीकी और समिति भी बनाई है, जो जून में भारत को बातचीत के लिए पत्र भेजा गया है। अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश अभी भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सवाल है, गंगा जल समझौते को लेकर 1996 में भारत और बांग्लादेश ने खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संधि की प्रति भेजी थी और यानी ये मामला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों से पहले से दर्ज है। लेकिन मौजूदा विवाद
का जो प्राथमिक ढांचा है अब वो द्विपक्षीय बातचीत है, यानी कि ज्वाइंट रिवर्स कमीशन जैसे तंत्र पर आधारित है। 1996 की संधि में विवादों के समाधान के लिए दोनों देशों की बातचीत और जो संस्थागत तंत्र का प्रावधान था, इसलिए गंगा के पानी का ये मुद्दा सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं रह गया। ये भारत बांग्लादेश के रिश्तों, पर्यावरण, कृषि, क्षेत्रीय कूटनीति से भी एक जुड़ा मामला बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिसंबर 2026 में मौजूदा संधि की अवधि खत्म होने से पहले क्या दोनों देश नई ज्यादा व्यापक जल्द संधि पर सहमत हो पाएंगे। बांग्लादेश ज्यादा भरोसेमंद पानी की गारंटी चाहता है, जबकि भारत के सामने अपने राज्य और करोड़ों लोगों की जल जरूरतों का सवाल है। ऐसे में आने वाले महीनों में नई गंगा संधि पर बातचीत भारत बांग्लादेश रिश्तों का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्ययन भी हो सकता है।